नमस्कार। आज के पीरियड में हम परिमित अंतरकलन के अंतर्गत कुछ सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे, जिसमें थ्योरी है। थ्योरी के अंतर्गत जो सूत्र प्रारंभिक तौर पे शामिल किए जाते हैं, जो परिमित अंतरकलन के अंतर्गत जो भी फॉर्मूला शुरुआत में आते हैं, उनके बारे में आज का अपना थ्योरेटिकल पीरियड होगा, जिसमें सिर्फ अपन थ्योरी के पक्षों का ही विवेचन करेंगे। प्रॉब्लम्स आज के पीरियड में नहीं ली जाएंगी, वो अगले पीरियड में शामिल की जाएंगी। तो सबसे पहले हम पिछले पीरियड में हम जैसे ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उन्हीं ऑपरेटर्स को कैलकुलस के पार्ट में कैसे लेके आएंगे, वो कैसे समस्याओं के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे, तो प्रारंभिक तौर पे जो ऑपरेटर हैं तो अपन उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन अपने जो पास में आता है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस, अग्रांतर। यानी पहला जो संकारक है, अग्रांतक संकारक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन फंक्शन जो अपना नॉर्मली अपन लेते हैं y = f(x) होता है। यहाँ पे x के मान है वो कंजुगेटिव रूप में, क्रमागत रूप में अपन इस तरह से ले सकते हैं a + h, जहाँ पे h स्मॉल डिफरेंस का हिस्सा है, a + 2h वही डिफरेंस अब 2 टाइम हो गया है। फिर एटलीस्ट nवां पद जो है अंत में a + nh हो जाएगा, और तब y या fx के मान है वो f(a), f(a + h), f(a + 2h), और nth टर्म के लिए यानी nवें पद के लिए f(a + nh) हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि x स्वतंत्र चर है, यानी वैल्यू को वो एक्सेप्ट करता है, उसको अपन यहाँ पे आर्गुमेंट कहते हैं। और y जो मान है यहाँ पे फलन के संगत मान y जो आता है अपने को प्राप्त होता है, y = f(x), यानी x का मान जब अपन इनपुट करते हैं तो अपने को y की वैल्यू प्राप्त होती है। और y को यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस में एंट्री यानी परिमित अंतरकलन में एंट्री या प्रविष्टि कहा जाता है, और स्वतंत्र चर के क्रमागत मानों का अंतर का अंतराल कहलाता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। यानी जैसे दो लगातार वैल्यू है आपकी, जैसे मान लीजिए f(a) और f(a + h), इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अंतर का अंतराल यानी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहलाता है। अब डेफिनेशन देखिएगा, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो अलग अलग कोटि के साथ में आएगा आपके पास में, तो ऑर्डर के साथ में आएगा। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है ये देखिएगा। f(a + h) से f(a) का अंतर, यानी x के जो शुरुआत के दो मान हैं उन दोनों का अंतर उस फलन का बिंदु x = a पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यानी प्रथम अग्रांतर कहलाता है। तो फर्स्ट अग्रांतर क्या होगा, x = a पर f(x) के पहले दो मान, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रथम अग्रांतर अर्थात फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है, और इसको डेल ऑफ f(a) के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि आप नीचे येलो कलर में देख रहे हैं। डेल ऑफ f(a) = f(a + h - f(a)। यहाँ पे ये संकारक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। ये जो डेल है ये यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। जो ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल देख रहे हैं, इसको अपन यहाँ डेल वर्ड से इंडिकेट करेंगे, संबोधित करेंगे। तो प्रथम अग्रांतर आपका क्या हुआ, f(a + h - f(a)। इसी प्रकार f(x) के बिंदुओं x = a + h
ए प्लस टू एच और लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन एच बिंदुओं पर भी प्रथम फॉरवर्ड डिफरेंस को परिभाषित किया जा सकता है। वो चूंकि अपने x बराबर ए पर परिभाषित किए हैं, क्योंकि अब जितने भी आगे के बिंदु हैं, आगे के बिंदु x के मान जो होंगे वो आगे के बिंदु होंगे, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि x बराबर वैल्यूज x प्लस ए एच है तो उस पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अलग आएगा, ए प्लस टू एच है तो उस पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो अलग आएगा, इस तरह से ये अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे प्रथम अग्रांतर जो होंगे या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होंगे वो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग रूप में परिभाषित होंगे, और उसका आप देख पा रहे हैं ए प्लस एच पे डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। ये आपका कहाँ पे परिभाषित हुआ, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पॉइंट x इक्वल टू ए पे डिफाइंड होगा, और इसी तरह अपन n माइनस वन पॉइंट पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आप येलो कलर में देख पा रहे हैं। डेल एफ ऑफ ए n माइनस वन इंटू एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए व्यापक फॉर्मूला हो गया, यानी n की वैल्यू रखते ही आपको कौन से बिंदु पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये है वो इससे प्राप्त हो जाएगा। व्यापक रूप में आप जो फॉर्मूला है वो डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के रूप में यूज किया जाता है, जिसका यूज अपन आगे प्रॉब्लम्स में नॉर्मल रूप में मैक्सिमम करते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसके बाद में फर्स्ट हो गया है, क्योंकि डेल यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस है वो ऑपरेटर के रूप में आ गया है, तो अब उसकी जो ऑर्डर है वो एक्सटेंड होंगी, बढ़ेंगे आगे। तो क्या होगा, जब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए अपन जाएंगे तब अपने को क्या करना होगा, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अपन प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं का फर्दर आगे फिर से डिफरेंस निकाला जाएगा, और वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में आपको वैल्यू प्रदान करेगा, आपको मान प्रदान करेगा। तो प्रथम अग्रांतरों का अंतर यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस है वो आपका आगे सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या होगी, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए, वो आपका डेल टू एफ ऑफ ए होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आप देख पा रहे हैं येलो कलर में, डेल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए, फर्दर डेल एफ प्लस एंड डेल ऑफ एफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एच। यहाँ पे क्या करें, ऊपर वाले टर्म में अपन एफ ऑफ ए प्लस एच एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, और उसको दोनों टर्म्स के साथ में यहाँ पे अपन सेट करते हैं। तो ये देख पा रहे हैं अपन, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ आपका कि डेल एफ ऑफ ए प्लस एच है वो कैसे आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, और डेल एफ ऑफ ए कैसे आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी। इसके बाद में जब आपने इसको सोल्व किया तो अपने पास में है एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का आर्ग्यूमेंट की स्टार्टिंग एंट्री से भी आप सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है वो ज्ञात कर पाएंगे। ये x इक्वल टू ए पे सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस था। इसी तरह अगर अपने को सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस x बराबर ए प्लस एच पे ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, देखिए आप देख पा रहे हैं, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। अब डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच है उसको आप कैसे लिखेंगे,
एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h, और डेल एफ ऑफ ए प्लस एच को कैसे लिखेंगे आप, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, और इनको फर्दर आगे सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस 2f ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए एच। इसी तरह अपन सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए जनरल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपका किस रूप में आएगा, डेल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स। ये आपका जनरल फॉर्मूला होगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ सेकेंड ऑर्डर को फिर से परिभाषित किया जाएगा, और उनके परिभाषित करने के बाद में अपन थर्ड ऑर्डर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे अपन थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को जो परिभाषित करेंगे, तो वो डेल 3f ऑफ ए डेल 3f ऑफ ए प्लस एच के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, और f ऑफ ए पर यानी x बराबर a पर थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का f ऑफ ए प्लस एच पे माइनस सेकेंड ऑर्डर का f ऑफ ए पे अपन इसमें से माइनस करेंगे, तब वो थर्ड ऑर्डर का आएगा। और आप उसके लिए उसका जनरलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे, तो वो आपके पास में ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस 3f ऑफ ए प्लस 2h प्लस 3f ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और इसी तरह थर्ड ऑर्डर को भी अपन जनरल फार्मूला के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समीकरण 1.3 में आप देख पा रहे हैं येलो कलर में, डेल 3f ऑफ एक्स इक्वल टू डेल 2f ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल 2f ऑफ एक्स। इसके द्वारा आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन उच्च कोटि के लिए भी जा सकते हैं। थर्ड ऑर्डर तक का अपने मैन्युअली ज्ञात कर लिए अलग अलग। अब आप nth फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए भी आपको फॉर्मूला प्राप्त होता है। समीकरण 1.4 में आप देख पा रहे हैं डेल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। इसके द्वारा वो परिभाषित किया जा सकता है। अब इसकी डिफरेंस टेबल किस तरह से ज्ञात की जाएंगी, तो आप देख पा रहे हैं स्वतंत्र चर जिसको अक्ष के रूप में अपन प्रेजेंट करेंगे, प्रविष्टि जो है एफ ऑफ एक्स के रूप में होंगी, जो कि वाई के मान को प्रदर्शित करेंगे आपके पास में। एक्स की वैल्यूज सबसे पहले अपन वर्टिकल रो में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, एक्स बराबर ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h और ए प्लस 4h इत्यादि मान है वो आगे जुड़ते चले जाएंगे। इसी क्रम में y के मान जो एफ एक्स के रूप में है वो एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए प्लस 2h के करस्पॉन्डिंग में एफ ऑफ ए प्लस 2h और एफ ऑफ ए प्लस 3h, एफ ऑफ ए प्लस 4h, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो किस तरह से परिभाषित किया जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है वो उन दोनों के ठीक बीच में आएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच के बीच में आएगा, यानी वो जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच में आगे वाले कॉलम में बीच में लिखा जाएगा। वो ये सिद्ध करता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अपन ने निकाला है।
और वो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, जो कि आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है x बराबर a पर। जब अब x बराबर a प्लस एच पे जाएंगे तो वही फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है f ऑफ a प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ a प्लस एच होगा। इसी तरह आगे आप f ऑफ a प्लस टू एच के लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ज्ञात करेंगे और f ऑफ a प्लस x बराबर a प्लस थ्री एच के लिए भी आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ज्ञात करेंगे, जो आपका क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस फोर एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। ये आपका x बराबर ए प्लस थ्री एच पे होगा। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। फर्स्ट के बाद में सेकंड निकालेंगे। सेकंड जब अपन निकालेंगे तो अपन जस्ट पीछे वाली जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की कॉलम है उसमें पहले दो का डिफरेंस निकालेंगे। पहले दो का डिफरेंस निकालेंगे, वो अपने को x बराबर a पर सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस प्रदान करेगा और वो वैल्यू क्या होगी डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। और फर्दर आगे अपन इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर भी ज्ञात कर सकेंगे ए प्लस टू एच के लिए और ए प्लस थ्री एच के लिए। इसके बाद में अपन जब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस पे आते हैं, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस पे आते हैं, तब क्या होगा अपन सेकेंड ऑर्डर की टेबल में अपन पहले दो डिफरेंस को पुनः से डिफरेंस निकालेंगे तो वो अपने पास में थर्ड ऑर्डर का x बराबर a पे फॉरवर्ड डिफरेंस अपने को प्रदान करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी डेल टू एफ ऑफ a प्लस एच माइनस डेल टू एफ ऑफ a। इस तरह से अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो तैयार करते हैं, जो कि आगे अपन जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो उनमें अपने को ये काम करना होगा, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो अपन ज्ञात है। इसकी विधि क्या होती है, अग्रांतर श्रेणी यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार करते हैं अपन, तो वो देखिएगा। सबसे पहले अपन पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है प्रथम स्तंभ में x के मान लिखे जाएंगे, दूसरे कॉलम में x के संगत fx की वैल्यू होगी, तृतीय स्तंभ में जो थर्ड कॉलम होगा उसमें द्वितीय स्तंभ से प्राप्त fx के मानों को उत्तरावर्ती यानी सक्सीडिंग बट आगे चलते हुए क्रम में fx के मान से घटाकर लिखेंगे, यानी दूसरे वाले मान से पहले वाले मान को घटा के तीसरे कॉलम में उसके बीच की रो पे लिखेंगे। और चतुर्थ में तृतीय स्तंभ से प्राप्त मानों में वही विधि अपनाई जाएगी जो कि पॉइंट 3 में अपना अपना रहे, यानी दो लगातार मानों के अंतर को निकालकर उस कॉलम में लिखेंगे। ये आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने की विधि है और ये उत्तरोत्तर इसी क्रम में चलती रहेगी। और प्रथम स्तर से स्वतंत्र चर संख्या h से उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, इस अंतर को अंतराल कहते हैं। ये अंतर का अंतराल आपको पहले बताया जा चुका है। इस टेबल को कई बार ट्रायंगुलर डिफरेंस टेबल भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के रूप में इसको हर बार संबोधित करेंगे। यहाँ पे जो डेल अपन देख रहे हैं ये कोई क्वांटिटी या राशि नहीं होती है, ये एक ऑपरेटर का के लिए बतौर सिंबल यूज किया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और इस पे टू जो लगा हुआ है डेल टू अपन बोल रहे हैं या डेल टू ही यूज करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ डेल टू ऊपर जो लगा हुआ है वो कोई पावर नहीं है, वो एक्चुअल में उसका ऑर्डर है, यानी संकारक की दो बार पुनरावृत्ति है संकारक के ऊपर, यानी ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेटर को दोबारा परिभाषित किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, तो डेल टू आ रहा है अपने पास में। जिस तरह से डिफरेंस कैलकुलस ऑपरेटर में अपन dy बाई dx ज्ञात करते हैं, फिर d2y बाई dx स्क्वायर जो अपन ज्ञात करते हैं, एक्चुअल में वहाँ पे वो दो है, कोई वर्ग का निशान नहीं होता है, वो एक्चुअल में क्या है, यानी उसी ऑपरेटर को दोबारा जब ऑपरेट किया गया उसके लिए वो मान है। तो यहाँ पे देखना यही अपने को ये ध्यान रखना है कि डेल टू
जो ऊपर लगा हुआ है वो उसका स्क्वायर नहीं है, बल्कि ऑपरेटर की 2 बार पुनरावृत्ति है। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है। ये आज के पीरियड में अपने पास में थ्योरेटिकल पार्ट रहा। यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट अपने दिमाग में बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त अपनी दिक्कत आए। धन्यवाद।